गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। आमजन पर ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ ने बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में आज लक्ष्मणगढ़ एएन कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव 2018 में प्रत्याशी रहे दिनेश जोशी, भाजपा के जिला मंत्री भागीरथ गोदारा, जाजोद मंडल अध्यक्ष बाबूलाल दुल्लड़, खुड़ी मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल कटारिया, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत, किसान मोर्चा अध्यक्ष महावीर बाटड़, पूर्व अध्यक्ष शिवबख्श बगड़िया, मास्टर हरलाल धायल, प्रहलाद सिंह खुड़ी, सरपंच नरेंद्र ढूकिया, पूर्व सरपंच नरेंद्र मंडीवाल, सोशल मीडिया प्रभारी अरुण चौधरी, बाबूलाल मील, मनोहर सिंह शेखावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र ढूकिया, किशोर फगेड़िया, नरेंद्र सिंह, डूंगर दुल्लड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। आमजन पर ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आमजन पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आमजन पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। माता की विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे दिनेश जोशी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ ने बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया लक्ष्मणगढ़ में एएन कार्यालय के सामने, और उसके बाद एएन साहब को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त किया है। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सभी तहसील मुख्यालयों पर जो हमारे मंडल मुख्यालय हैं उन पे सभी पे धरना प्रदर्शन बिजली बिलों की बढ़ोतरी के खिलाफ आज आयोजित किया है। हमारी तहसील में नेछवा मंडल में हमारे श्याम सुंदर सोनी हैं, उनके नेतृत्व में जो हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज धरना दिया गया है। वहाँ GSS पे पाटौदा में हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह जी के नेतृत्व में धरना दिया गया है। यहाँ हमारे खुड़ी मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्यारेलाल जी, वह हमारे जाजोद मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी दुल्लड़ के नेतृत्व में जाजोद में, वह यहाँ दोनों जगह, और शहर में हमारे मधुसूदन जी दाहिमा के नेतृत्व में, और बलारा में हमारे अमृत शर्मा के नेतृत्व में, सभी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में छः मंडलों में 6 जगहों पर आज ये धरना दिया गया है। हमारी ये मांग है कि गहलोत सरकार ने जिस तरीके का वादा उनके अपने मैनिफेस्टो में किया था, उस वादे से वो मुकर गई। 20 महीने में दूसरी बार बिजली बिलों की बढ़ोतरी की गई है। हमारी आज की ये मांग है कि गहलोत सरकार जो 2 मास के जो बिल माफ मध्य प्रदेश सरकार ने किए, वो 2 मास के बिजली के बिल माफ़ करें, और जो 30 पैसे प्रति यूनिट जो बढ़ी हुई दरें हैं उसको तुरंत। अभी जैसे हमारे नेता दिनेश जी ने बताया कि हर मंडल पे हमने प्रदर्शन किया है, पूरे राजस्थान में जो प्रदर्शन का स्वरूप रहा है, ये तो पहली झांकी है। अभी अगर गहलोत साहब और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के समझ में नहीं आया तो हमारी और लड़ाई बाकी है। इस कोविड के कारण हम पूरी प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए हमने जो प्रदर्शन किया, जो एक प्रदर्शन का सांकेतिक रूप रखा, उस रूप को हम चाहते हैं कि भव्य न करना पड़े। इन किसानों का जो उन्होंने मैनिफेस्टो में तय किया था, उसी मैनिफेस्टो के आग्रह कर रहे हैं। पहले वसुंधरा जी ने जो बिल माफ़ किए थे उनको भी उन्होंने लागू कर दिया, उनको वापस चालू कर दिया। आज इन्होंने दर बढ़ा के और जो ये शर्मिंदगी महसूस की है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ होटलों में बैठ के जब वापस आते हैं तो इनकी तो पगार बढ़ाई जाती है। शर्म आनी चाहिए, कम से कम जब तक ये 1.5 महीने होटलों में रहे तब तक इनकी पगार नहीं लेनी चाहिए। जब कोई कर्मचारी जितने दिन छुट्टी पे रहता है उसकी कहीं पगार नहीं मिलती, इनको कैसे पगार मिल पाई? इन्होंने क्या काम किया राज्य के लिए, क्या काम किया जनता के लिए? लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है ये शर्मनाक स्थिति है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो किसानों के हित विरोधी सरकार होगी उसको इसी तरह हम आंदोलन करके सड़कों पे आके, और कोविड के कारण हमें बड़ा कोई आंदोलन न करना पड़े, इन्हीं आग्रह के साथ मुख्यमंत्री से आग्रह। आपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया है, क्या आपको लगता है कि जनता के साथ आना चाहिए पार्टी लाइन से हटकर उनको जनहित के मुद्दे पर? नहीं, हम नहीं चाहते वो पार्टी लाइन से हट के साथ आएँ। हम तो ये चाहते हैं वो पार्टी लाइन में रह के साथ आएँ। जब वो विधानसभा में बैठ के और जब उनका
बिल बढ़ाया जाता है, उनके पैसे बढ़ाए जाते हैं, उनके भत्ते बढ़ाए जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा तो उनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी तो उनके मन की कहीं आत्मा जगनी चाहिए। वो भी एक किसान का बेटा है, वो भी एक किसान होने के नाते उनको वहाँ ये विषय रखना चाहिए कि हमें किसानों के हित में भी सोचना चाहिए। हम नहीं कहते उनको पार्टी लाइन से बाहर निकलें, लेकिन उनको अपने ज़मीर से ज़रूर जागना चाहिए। हमारे अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, सतीश जी पूनिया के निर्देशानुसार हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक मंडल क्षेत्र में ये धरना प्रदर्शन हुआ है। आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ है। इसका मुख्य कारण कोविड-19 है। मैं अध्यक्ष जी के आज्ञा के अनुसार आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान सरकार 2.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदती है और ये किसानों और आम उपभोक्ताओं को ये बिजली 7.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचती है। ये कतई अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय है। फिक्स चार्जेज इतने बढ़ा दिए कि यूनिट भले ही कम आएँ परंतु उसके बावजूद भी फिक्स चार्जेज आपके लगेंगे। इसलिए मैं आप सबसे और इस लक्ष्मण की विधानसभा क्षेत्र के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से पुरजोर शब्दों में मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से आपको ये बिल घटाना पड़ेगा, आपको ये बढ़ी हुई दरें वापस लेनी पड़ेंगी और कोविड-19 के कार्यकाल का जो बिल है वो माफ़ करना पड़ेगा। खूड़ी मंडल और जाजोद मंडल की ओर से सामूहिक ये आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये सिर्फ एक छोटी सी झांकी है। अगर राजस्थान सरकार, ये गहलोत सरकार नहीं चेती तो आगामी दिनों में इतना उग्र प्रदर्शन होगा कि इस सरकार को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भाजपा कार्यकर्ता यहाँ लक्ष्मण की तो ये स्थिति है कि एक आह्वान पर किसानों के लिए जी जान से जुटे, एक फ़ोन पर और एक आदेश, एक व्हाट्सएप पर एकजुट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आगामी ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और प्रत्येक किसान की पीड़ा को समझते हुए गहलोत सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। हमारी भावना यही है कि जो आमजन पे बिजली के बिल बढ़ाकर जो बोझ डाला जा रहा है और इस कोरोना के काल में वैसे लोगों के पास में जीवन यापन की समस्याएं आ रही हैं, उस कड़ी में सरकार जिसने चुनाव लड़ा था और इस संकल्प के साथ लड़ा था कि हम ना तो बिजली के बिल बढ़ाएंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, उनमें से कोई भी चीज़ सरकार नहीं कर रही है। सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लग रही है और अपनी महारानी को खुश करने में लगी हुई है। इसलिए हमारा विरोध है। और ये तो कोरोना के काल की वजह से एक संक्षिप्त हमारा ये था कि एक सरकार के खिलाफ हम और दिखा रहे हैं सरकार। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। महारानी को खुश करने में लगी हुई है सरकार खुश करने में लगी हुई है। जो अन्नपूर्णा योजना भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई थी, उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। जब कोरोना काल में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम इन्होंने बंद कर दिया और अब उसका नाम इन्होंने इंदिरा रसोई कर दिया। इंदिरा जी ने कभी अपनी रसोई में किसी भी आम जन को खाना खिलाया तो बता दें कि उन्होंने राह चलते हुए किसी व्यक्ति को अपनी रसोई में खाना खिलाया। उसके नाम पे कहें कि रसोई अन्नपूर्णा जो भोजन की देवी मानी जाती है उनके नाम से भाजपा सरकार चला रही थी। तो ये तो अपनी महारानी को खुश करने में ही लगे हुए हैं। राजस्थान में महारानी का थोड़ा नहीं राजस्थान में नहीं, मैं गहलोत सरकार सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने कन्फर्म किया और वो महारानी गठजोड़ की बात भी हुई थी उस टाइम। राजस्थान में वसुंधरा राजे हो जो आमजन की बेटी, आमजन के उन्होंने 2 बार शासन किया है, बहुत अच्छा उन्होंने शासन किया और अभी भी वो भाजपा सरकार में पूरा अपना समय दे रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, आमजन से मिल रही हैं, इसलिए वो महारानी नहीं है। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, जो गूंगी बेरी सरकार है, इन्होंने मतलब किसानों पे इतना बोझ डाल दिया। जो पिछले कार्यकाल में कोई जनप्रतिनिधि बता जो बिजली का बिल माफ़ किया था वसुंधरा सरकार में, इन्होंने वो बिल वापस चालू कर दिया और दरें बढ़ा दी। कोरोना काल में ये खुद 1.5 महीने तक होटल में बैठे रहे और उस होटल का खर्चा ये किसानों से मतलब बिल बढ़ाकर वसूल रहे हैं। तो इनको आज मतलब सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारे लक्ष्मणगढ़ तहसील में सभी 6 मंडलों पर मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और JN को सबको ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम। हमारी मांग है कि बिजली के बढ़े हुए जो बिल हैं वो माफ़ किए जाएं, क्योंकि जो संविदाकर्मी और जो गरीब तबके के जो लोग हैं, किसान वर्ग के जो लोग हैं, उनको बिजली का बिल, उनकी 2 महीने की जितनी अर्निंग नहीं होती उससे अधिक का बिल आ रहा है। मेरा खुद का बिल यानी बहुत लोगों का बिल 20-20 हज़ार रुपये तक आ रहा है, जो कि उनकी इतनी कमाई नहीं है। इसलिए ये जो जजिया करे इसको वापस किया जाए और किसानों को और गरीब तबके को राहत प्रदान की जाए। जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार का ये रवैया और विपक्ष का ये प्रदर्शन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या वास्तव में सरकार होटलों में बैठकर जो सरकार बचाने का प्रयास कर रही थी उसका चार्ज जनता की जेब से वसूला जा रहा है? क्या वास्तव में अन्नपूर्णा और इंदिरा रसोई के नाम पर गरीबों को खाना खिलाने की योजना के नाम पर भी क्या राजस्थान में राजनीति हो रही है? क्या पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप के बीच
आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोरोना के इस काल में सरकार को ज़रूरतमंद लोगों को, आम आदमी को, मध्यम श्रेणी के लोगों को क्या राहत नहीं देनी चाहिए? जनहित के मुद्दों पर और गरीब हितैषी होने का दावा कर सत्ता में लौटी सरकार को कोरोना काल में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। इन मुद्दों पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। बोलता राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।